Hello students, welcome to Nandkishore classes. We are going to continue exercise 13.1, question number 3. Please read the statement. Floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. किसी हॉल के फ्लोर का पेरीमीटर हमें गिवन है. If the cost of painting the four walls, उसी हॉल की चारों दीवारों को पेंट करने का जो खर्चा है वो क्या है? ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपये. यानी कि चारों दीवारों को पेंट करने का टोटल खर्चा कितना है? 15,000, 15,000. और 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 10 रुपये. अब आप सोचो, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर टोटल खर्चा 15,000 आता है तो कितना एरिया पेंट किया होगा? फिर ऑब्वियसली 1500 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट किया होगा ना, तभी 10 से मल्टीप्लाई करके इतना खर्चा आया. तो ये जो चारों दीवारों का एरिया 1500 मैं कह रहा हूं, एक्चुअली ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं. ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे. ये जो हमें गिवन है ना डेटा, ये जो रेट गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है? पहली बात, रेक्टेंगुलर होल है, पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर. पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. तो चलिए 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी की वैल्यू मुझे गिवन है, इसको 1 मान के छोड़ दीजिए. आगे वाली लाइन देखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट है पेंट करने का 10 रुपये, टोटल 15,000 रुपये लगे. तो कितना एरिया पेंट किया? मैं पहले तो ये निकालते हैं हम, एरिया पेंटेड कितना है. एरिया पेंटेड कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर. टोटल कॉस्ट है 15,000, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये. तो कितना एरिया पेंट किया हमने? 1500 मीटर स्क्वायर एरिया एक्चुअल में पेंट हुआ. अब आप सोचो, ये एक्चुअल में क्या निकला है? चारों दीवारों का एरिया ही है ना जिनको पेंट किया. चारों दीवारों के एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. दैट मीन्स ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकल गया. अब आप सोचो, लेटरल सरफेस एरिया अगर 1500 है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी. दैट मीन्स ये 1500 है. अब मैं इसको ये लिख सकता हूं, h को आगे लिख देते हैं, एक ही बात है. मल्टीप्लिकेशन में आप टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं. 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास पहले ही गिवन है 250. इजी हो गया ना. अब ये 250 दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा. 1500 डिवाइडेड बाय 250. अब इसको इसके साथ काट दीजिए, ये कितना बना? 6. इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 6 मीटर. दैट मीन्स मैं यहां लिख रहा हूं, हाइट ऑफ हॉल कितना बना? 6 मीटर. तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का. आई होप कि आपको समझ आया होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th. Read the statement of question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions this can be painted out of this container? देखो, एक कंटेनर में पेंट है, उससे कितना एरिया पेंट हो सकता है? 9.375
मीटर स्क्वायर। बताइए कितनी ब्रिक्स इससे पेंट हो सकती हैं, और ब्रिक के डायमेंशंस भी गिवन है लेकिन सेंटीमीटर में है, ये याद रखना है। तो बताइए कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, मुझे ये निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, देखिए ये निकलेगा जी, पहला तो ऊपर मेरे पास क्या गिवन है, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, तो मैं वो लिख लेता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ऊपर टोटल अमाउंट रखी थी, इसमें आएगा टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, ये तो गिवन है। जैसे उसमें डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर किया था ना, यहां पर, अब यहां पर नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर टोटल एरिया आ गया, नीचे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब नीचे हमने टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का क्यों लिखा, लिया तो हमने देखो एक ही ब्रिक का ना, टोटल क्यों लिया, क्योंकि सभी साइड्स को पेंट करना है, 6 के 6 फेसेस हैं, सबको पेंट करना है। टोटल एरिया कितना है अब जो पेंट हो सकता है जी, वो गिवन है 9.375, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में है, मैं चाहता हूं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, क्यों, क्योंकि ब्रिक के डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो जी 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक बार मीटर होता है, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तो 2 बार मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 टाइम्स LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस BH, मतलब 10 मल्टीप्लाई 7.5, प्लस HL, मतलब ये 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 22.5 से। तो पहले थोड़ा इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। ऊपर वाला तो एक बार फिक्स कर दिया, ये एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, जो है सही है। नीचे सॉल्व करते हैं क्या बनेगा, देखिए 22.5 को 10 से करेंगे ना, 225 बनेगा, राइट, और 10 को 7.5 से करेंगे तो 75 बनेगा। मेन काम हमारा 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको करेंगे तो ये बनेगा 168.75। थोड़ी सी कैलकुलेशन और है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कर रहे हैं जी, थोड़ी जगह बना लेते हैं। 9.375 टाइम्स 100, फिर से 100, और नीचे आप देखेंगे तो जी एक तो 2 है, 225 में 75 ऐड करते हैं ना, 300 होता है, 300 में इसको करेंगे तो 468.75 बनेगा। अब देखो करने क्या वाला हूं मैं, इस डेसिमल को हटा के ऊपर 100 लगा दीजिए, लग गया जी, और जो ऊपर वाला डेसिमल है ना, वो हटा के नीचे 1000 लगा दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे ना, ये जो ऊपर 9375 नजर आ रहा है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही बनता है, इसलिए मैं सीधा काट के इसको 5 लिख रहा हूं, और 5 से इस 100 को काट दीजिए 20, 2 से 20 को काट दीजिए 10, ये 100 और 10,000 हो गया, नीचे वाले 1000 से कट गया, तो फाइनल आंसर में सिर्फ 100 बचा जी। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी जी 100। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।